Pack your stuff and get out of my house. मुझे नहीं लगता मैं इसका जिंदगी गुजार गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरे। अस्पताल से अपने बच्चे को I'm sorry to say. या उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत मेरा साथ तो गाड़ी में वापस लेके आओ। शजीना को बचा के वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक ये बुरा वक्त साल गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। कैसी हो? I'm good, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाए। दुआ करती थी। वादा किया था अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम की जो है ना, हम लोग स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टोरी होने वाली है आगे, कि और शर्जीना बचेगी नहीं बचेगी, उसका बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, और शर्जीना और मुस्तफ़ा की हैप्पी एंडिंग होगी नहीं होगी। फ़िलहाल जो है जितनी भी धमकियाँ मिल चुकी हैं कभी मैं कभी तुम की कास्ट को, मतलब हानिया को, फ़हाद, मुस्तफ़ा को, कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को, एयरवाई की टीम को, सबको इतनी धमकियाँ मिल चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में लोग वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि ख़बरदार जो सैड एंडिंग दिखाई। हम लोगों की लाइफ में पहली बड़ी टेंशन है, तो हम लोगों को जो हैप्पी एंडिंग ही चाहिए, इन दोनों की अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, वो होना चाहिए। फ़िलहाल जो है इस ड्रामे की हम लोगों को हैप्पी एंडिंग तो सबको ही दिल कर रहा है कि देखने को मिलनी चाहिए। हम लोग जो है ना अब आगे जाके ये देखेंगे कि शर्जीना का मिसकैरेज हो चुका है। जो डॉक्टर बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो हम लोग कोई ना कोई रीज़न की वजह से तो बोल ही रहे होंगे ना कि आई एम सॉरी। और वो सॉरी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो शर्जीना के बेबी को नहीं बचा सके। शर्जीना ने जो है अभी बच जाना है, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ अगर शुरू में देखी हो तो शर्जीना ने जो है ब्लैक सी शॉल पहनी हुई है, उस बेचारी के बाल जुड़े हुए हैं और वो अजीब सी हालत में है। तो वो कह रही होती है कि मैं मुस्तफ़ा के साथ अब ज़्यादा देर नहीं रह सकती क्योंकि वो बदल गया है, ठीक है, इर्रिस्पॉन्सिबल हो गया हुआ है, ठीक है, और मैं नहीं रह सकती उसके बाद, मैंने नहीं रहना उसके साथ, बदतमीज़ कहीं का। फ़िलहाल जो है शर्जीना ये सब कह रही होती है। तो अभी जो है एक शर्जीना का सीन रहता है। इसका मतलब कि शर्जीना को कुछ नहीं होगा लेकिन इनके बेबी को हो जाएगा। फ़िलहाल जो गलती दोनों किया, दोनों ही अपने बेबी को संभाल नहीं सके। ये नहीं, हम लोग ये ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा ब्लेम जो शर्जीना पे डाल दें या फिर सारा का सारा ब्लेम जो मुस्तफ़ा पे डाल दें। हम लोग किसी एक को ब्लेम कर ही नहीं सकते। दोनों ही अपने बेबी का ख्याल नहीं रख सके, लेकिन अब दोनों को ही अपनी गलतियाँ नज़र ही नहीं आ रही। और यहाँ पे जो है ना अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अंग्रेज़ी मार देती हूँ बर्गर बच्चियों आखिर का, कि यहाँ पे जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाया गया है। आजकल जो है व्हाट्सएप का ज़माना है, कॉल, मैसेजेस, वॉइस नोट का ज़माना है, और एक दूसरे से ये लोग बात ही नहीं कर सके, एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं कर सके, वजाहत नहीं पेश कर सके। ना मुस्तफ़ा शर्जीना को बता पाया कि मेरी क्या इंटेंशंस हैं, मैं ना ही मुस्तफ़ा शर्जीना को ये बता पाया कि नहीं भाई मैं बेबी से अटैच हूँ, मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। और ना ही शर्जीना मुस्तफ़ा को ये बता सकी कि भाई मैं ये नहीं चाहती कि तुम जॉब ना करो, तुम करो जॉब, पैसे कमाओ, लेकिन फ़िलहाल जो है अपने बेबी का और मेरा ख्याल भी तो साथ साथ रखा करो। और ना जो बेचारी शर्जीना वो बस मुस्तफ़ा को ये कहना चाह रही थी, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा सके कि मैं बस ये चाहती कि तुम मुझे मेरे बेबी को अटेंशन दिया करो, क्यों नहीं पूछते हो बेबी का, बस वो ये बताना चाह रही थी। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं सके, समझा ही नहीं सके। और इस वक्त जो है मतलब ज़ाहिर सी बात लेट हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई है कि एक दूसरे की बात को ये लोग समझ सकते, लेकिन एक दूसरे की बात को ये समझना तो दूर की बात, अब जो है इनका बेबी भी जो है उसकी भी डेथ दिखा दी गई है और शर्जीना का जो है मिसकैरेज हो गया हुआ है। लेकिन अब जो है इन दोनों का पैचअप कैसे होगा कि मुस्तफ़ा को अपनी गलती रियलाइज़ होगी और शर्जीना को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये दोनों कुत्ते बाइक वाले एक तो आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना का, शर्जीना मुस्तफ़ा की, कि तुम बहुत बुरे हो, वो कहते तुम बहुत बुरी हो, वो कहते तुम बहुत बुरे हो, कहते तुम बहुत बुरी हो। तो फ़िलहाल जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं ये लोग। लेकिन मुस्तफ़ा को अपनी गलती जब रियलाइज़ होगी और शर्जीना को जब अपनी गलती रियलाइज़ होगी, इन दोनों को जब अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा, जब मुस्तफ़ा को और शर्जीना को, कि हम दोनों ही गलत थे, हम दोनों ही एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके, एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा सके, तो फिर जो
है ये दोनों थोड़ा अपना दिमाग लड़ाएंगे और इन दोनों के बीच जो है पैचअप तो हो ही जाएगा, हैप्पी एंडिंग ही होगी। क्योंकि अगर हैप्पी एंडिंग ना हुई तो इस ड्रामे का कोई पॉइंट ही नहीं है, हम सबको ही पता है कि हैप्पी एंडिंग ही होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना ड्रामे के बारे में ये भी कह रहे हैं कि ड्रामा एक शायरी पे बेस है, के साथ में काम होते हैं इश्क में, जुनून, अकीदत, इबादत वगैरह वगैरह, लेकिन दिलकशी वगैरह वगैरह, लेकिन एंड पे जब वो कहता मौत, तो वो कह रहे कि हैं शर्जीना की मौत हो जाएगी, हैं मुस्तफ़ा की मौत हो जाएगी, हैं बेबी की मौत हो जाएगी। मौत का मतलब ये नहीं कि इंसान ही मर जाएगा, मौत का मतलब एक फ़िलासफ़िकल सी बात है कि मौत का मतलब ये है कि अना या ईगो जो है उसका ख़त्म हो जाना, उसकी मौत हो जानी। तो इन दोनों की जो है ना अना और ईगो के मसाइल बने हैं, शर्जीना के भी और मुस्तफ़ा के ज़रा बड़े हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब शर्जीना को ये समझ आएगी कि मुस्तफ़ा पैसे मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए कमा रहा था, हम दोनों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कमा रहा था, और जब मुस्तफ़ा को ये रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि शर्जीना सिर्फ मुझसे मेरा टाइम मांग रही थी, अटेंशन मांग रही थी, तो एक दोनों को एक दूसरे समझ जाएंगे और फिर जो है दोनों के बीच में पैचअप दिखा देंगे और ये दोनों जो है हंसी खुशी एंड पे जो है साथ हो जाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहन यहाँ पे बैठी है आपको तसल्ली देने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो सैड होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग ही है इस ड्रामे में। और ये जो आप लोग बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हैं इस ये ड्रामे की जो भी शायरी है वो तो एंड पे कहता है मौत, तो मौत का मतलब है ईगो का फौत हो जाना, ईगो का ख़त्म हो जाना। तो इस तरह से जो है या ज़िद का ख़त्म हो जाना किसी भी चीज़ का। दूसरी तरफ जो है रुबाब ने ऐसा गेम खेला, हा मज़ा ही आ गया। और अदील की जो है ना नताशा की, अदील की और अदील के पेरेंट्स की ऐसी शामत आने लगी है। मुझे जो है अदील के पापा के लिए बुरा लग रहा है, मामा के लिए तो नहीं लग रहा, मुझे उनके ऊपर तरस नहीं आता, पापा के ऊपर आता है। फिलहाल जो है प्रोमो यहीं तक था, लाइक करें, बाय बाय। मुझे लगता है उसका ज़िंदगी के साथ गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन गया I'm sorry to say. उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो दोनों मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी वहाँ पे कैसा तू शजीना को बचा के वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक भी बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा था, तुम जाहिर शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। कैसी हो? I'm good, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाओ। दुआ करती थी। वादा किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कभी मैं कभी तुम की जो है ना हम लोग स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टोरी होने वाली है आगे, और शर्जीना बचेगी नहीं बचेगी, इसका बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, और शर्जीना मुस्तफ़ा की हैप्पी एंडिंग होगी नहीं होगी। फिलहाल जो है जितनी भी धमकियाँ मिल चुकी हैं कभी मैं कभी तुम की कास्ट को, मतलब हानिया को, फहद मुस्तफ़ा को, कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को, एयरवाई की टीम को, सबको इतनी धमकियाँ मिल चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में लोग वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि खबरदार जो साइड एंडिंग दिखाई, हम लोगों की लाइफ में पहली बड़ी टेंशन है, तो हम लोगों को जो हैप्पी एंडिंग चाहिए, दोनों की अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, होना चाहिए। फिलहाल जो है ड्रामे की हम लोगों को हैप्पी एंडिंग तो सबको ही दिल कर रहा है कि देखने को मिलनी चाहिए। हम लोग जो है ना अब आगे जाके ये देखेंगे कि शर्जीना का मिसकैरेज हो चुका है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो हम लोग कोई ना कोई रीज़न की वजह से तो बोल ही रहे होंगे ना कि आई एम सॉरी। और वो सॉरी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो शर्जीना के बेबी को नहीं बचा सके। शर्जीना ने जो है अभी बात जाना है, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर शुरू में देखी हो तो शर्जीना ने जो है ब्लैक सी शॉल पहनी हुई है, उस बेचारी के बाल जुड़े हुए हैं और वो अजीब सी हालत में है। तो वो कह रही होती है कि मैं मुस्तफ़ा के साथ अब ज़्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि वो बदल गया है, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल हो गया हुआ है, ठीक है, और मैं नहीं रह सकती उसके बाद, मैं नहीं रहना उसके साथ, बदतमीज़ कहीं का। फिलहाल जो है शर्जीना ये सब कह रही होती है। तो अभी जो है शर्जीना का सीन रहता है, इसका मतलब कि शर्जीना को कुछ नहीं होगा लेकिन इनके बेबी को हो जाएगा। फिलहाल जो गलती दोनों किया, दोनों ही अपने बेबी को संभाल नहीं सके। ये नहीं हम लोग ये ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा ब्लेम जो शर्जीना पे डाल दें या फिर सारा का सारा ब्लेम जो मुस्तफ़ा पे डाल दें। हम लोग किसी एक को ब्लेम कर ही नहीं सकते, दोनों ही अपने बेबी का ख्याल नहीं रख सके। लेकिन अब दोनों को ही अपनी गलतियाँ नजर ही नहीं आ रही। और यहाँ पे जो है ना जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अंग्रेजी मार देती हूँ, बर्गर बच्ची हूँ आखिर का, कि यहाँ पे जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाया गया है। आजकल जो है व्हाट्सएप का ज़माना, कॉल मैसेजेस, वॉइस नोट का ज़माना, और एक दूसरे से ये लोग बात नहीं कर सके, एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं कर सके, वजाहत नहीं पेश कर सके। ना मुस्तफ़ा शर्जीना को बता पाया कि मेरी क्या इंटेंशंस हैं, मैं ना ही मुस्तफ़ा शर्जीना को ये बता पाया कि नहीं भाई मैं बेबी से अटैच हूँ, मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। और ना ही शर्जीना मुस्तफ़ा को ये बता सकी कि भाई मैं ये नहीं चाहती कि तुम जॉब ना करो, तुम करो जॉब, पैसे कमाओ, लेकिन फिलहाल जो है अपने बेबी का मेरा ख्याल भी तो साथ रात रखा करो। और ना जो बेचारी शर्जीना वो बस मुस्तफ़ा को ये कहना चाह रही थी, लेकिन दोनों जो है दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा सके कि मैं बस ये चाहती कि तुम मुझे मेरे बेबी को अटेंशन दिया करो, क्यों नहीं पूछते हो बेबी का, बस वो ये बताना चाह रही थी। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं सके, समझा ही नहीं सके। और इस वक्त जो है मतलब जाहिर सी बात लेट हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई है कि एक दूसरे की बात को ये लोग समझ सकते, लेकिन एक दूसरे की बात को ये समझना तो दूर की बात। अब जो है का बेबी भी जो है उसकी भी डेथ दिखा दी गई है और शर्जीना का जो है मिसकैरेज हो गया हुआ है। लेकिन अब जो है दोनों का पैचअप कैसे होगा कि मुस्तफ़ा को अपनी गलती रियलाइज़ होगी और शर्जीना को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, क्योंकि इस वक्त जो है ना कि दोनों कुत्ते बाइक वाले तो आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना दोनों दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना का, शर्जीना मुस्तफ़ा की, कि तुम बहुत बुरे हो, वो कहते तुम बहुत बुरी हो, वो कहते तुम बहुत बुरे हो, कहते तुम बहुत बुरी हो। तो फिलहाल जो है ना एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं ये लोग। लेकिन मुस्तफ़ा को अपनी गलती जब रियलाइज़ होगी और शर्जीना को जब अपनी गलती रियलाइज़ होगी, इन दोनों को जब अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा, जब मुस्तफ़ा को और शर्जीना को कि हम दोनों ही गलत थे, हम दोनों ही एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके, एक दूसरे को अपनी बात ही नहीं समझा सके, तो फिर जो है ये दोनों थोड़ा अपना दिमाग लड़ाएंगे और इन दोनों के बीच जो है पैचअप तो हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग ही होगी। क्योंकि अगर हैप्पी एंडिंग ना हुई तो इस ड्रामे का कोई पॉइंट ही नहीं है, हम सबको पता कि हैप्पी एंडिंग ही होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना ड्रामे के बारे में ये भी कह रहे हैं कि ड्रामा एक शायरी पे बेस है, के साथ में काम होते हैं इश्क
उसमें जुनून अकीदत इबादत वगैरह वगैरह, लेकिन दिलकशी वगैरह वगैरह, लेकिन एंड पे जब वो कहता है मौत, तो वो कह के हैं शर्जीना की मौत हो जाएगी, है मुस्तफ़ा की मौत हो जाएगी, है बेबी की मौत हो जाएगी। मौत का मतलब ये नहीं कि इंसान ही मर जाएगा, मौत का मतलब एक फिलोसफिकल सी बात है कि मौत का मतलब ये है कि अना या ईगो जो है उसका खत्म हो जाना, उसकी मौत हो जानी। तो दोनों की जो है ना अना और ईगो के मसाइल बने हैं, शर्जीना के भी और मुस्तफ़ा के ज़रा बड़े हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब शर्जीना को ये समझ आएगी कि मुस्तफ़ा पैसे मेरे लिए मेरे बेबी के लिए कमा रहा था, दोनों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कमा रहा था, और जब मुस्तफ़ा को रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि शर्जीना सिर्फ मुझसे मेरा टाइम मांग रही थी, अटेंशन मांग रही थी, तो एक दोनों को एक दूसरे समझ जाएंगे और फिर जो है दोनों के बीच में पैचअप दिखा देंगे और ये दोनों जो है हंसी खुशी एंड पे जो है साथ हो जाएंगे। तो फिलहाल उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन यहाँ पे बैठी है आपको तसल्ली देने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो सैड होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग ही है इस ड्रामे में। और ये जो लोग बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हैं इस ये ड्रामे की जो भी शायरी है वो तो एंड पे कहता है मौत, तो मौत का मतलब है ईगो का फौत हो जाना, ईगो का खत्म हो जाना। तो इस तरह से जो है या जिद का खत्म हो जाना किसी भी चीज़ का। दूसरी तरफ जो है रुबाब ने ऐसा गेम खेला, हाँ मज़ा ही आ गया। और अदील की जो है ना नताशा की, अदील की और अदील के पेरेंट्स की ऐसी शामत आने लगी है, मुझे जो है अदील के पापा के लिए बुरा लग रहा है, मामा के लिए तो नहीं लग रहा, मुझे उनके ऊपर तरस नहीं आता, पापा के ऊपर आता है। फिर आ जाए प्रोमो यहीं तक था, लाइक करें, बाय।